Hello guys, welcome to everybody in my वीडियो क्लास। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में जो टॉपिक है वो 12th क्लास से रिलेटेड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के यूज से वाक्य को कंबाइन कर सिंपल किस प्रकार से बनाते हैं। आज की इस क्लास में ये टॉपिक आपके सामने क्लियर किया जाएगा। प्यारे बच्चों, अपोजिशन का मीनिंग, अपोजिशन नाउन आप जानते हो, नाउन संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान के नाम के बोध को नाउन संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अपोजिशन का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है साइड बाई साइड, अर्थात बराबर में रखना, बगल में रखना। ऐसा कोई नाउन या ऐसा कोई फ्रेज जो किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के विषय में व्याख्या की गई हो, तो इस प्रकार उस नाउन को या उस फ्रेज को दो कॉमा के बीच में रखा जाएगा, जिसका पहला जो कॉमा लगाया जाएगा, जिसका हिंदी अर्थ जो कि या जिस निकलता है। एज ए एग्जाम्पल, कालिदास वॉज ए वीवर, ही वॉज ए ग्रेट रोमर। यहाँ कालिदास के विषय में कहा गया है, कालिदास वॉज ए वीवर। वीवर का मीनिंग होता है जुलाया, कपड़े बुनने वाला। ही वॉज ए ग्रेट रिफॉर्मर, वह एक महान समाज सुधारक थे। तो कालिदास के विषय में दो व्याख्या की गई है, एक वीवर का, एक ग्रेट रिफॉर्मर का। जब एक ही व्यक्ति के विषय में ऐसी दो व्याख्या हो, तो किसी भी फ्रेज को या नाउन को दो कॉमा में किस प्रकार रखेंगे। कालिदास जो कि पहला कॉमा रख गया, यहाँ भी बॉज है, इधर भी बॉज है, लिंकिंग वर्ब आया हुआ है, तो किसी भी नाउन को या फ्रेज को हम कॉमा रखेंगे। कालिदास जो कि ए वीवर, और कॉमा लगाकर दूसरा जो वर्ब है उससे सेंटेंस को जोड़ देंगे, वॉज ए ग्रेट रिफॉर्मर, या कालिदास कॉमा ए ग्रेट रिफॉर्मर कॉमा वॉज ए वीवर। तो कालिदास के विषय में दोनों व्याख्याओं में से किसी को दो कॉमा में रखकर, जो कि पहला हिंदी जो कि है जिसमें निकलेगा, और दूसरी वाली वर्ब से सेंटेंस को जोड़ दिया जाएगा। इसी को नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, कालिदास वाज ए फेमस संस्कृत पोएट, ही रोट द शकुंतलम। तो कालिदास इधर सेकंड फॉर्म आया हुआ है, रोट इधर वाज आया हुआ है, तो बॉल वाली लिंकिंग वर्ब को हम कॉमा ले जाएंगे। कालिदास जो कि एक फेमस संस्कृत पोएट, और सेकंड फॉर्म से सेंटेंस को जोड़ दिया जाएगा, ये पास्ट इंडिफिनिट का सेकंड फॉर्म है, रोट द शकुंतलम। ये हमको विशेष ध्यान देना है। मिल्टन वाज ए फेमस संस्कृत पोएट, मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ही वाज ब्लाइंड। मिल्टन कॉमा ब्लाइंड कॉमा वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, या मिल्टन कॉमा ए फेमस जो कि ए फेमस इंग्लिश पोएट कॉमा वाज ब्लाइंड। इस प्रकार वाक्य को सिंपल बनाया गया। एज इन नेक्स्ट एग्जांपल, शेक्सपियर रोट द जूलियस सीजर, ही वाज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर के विषय में बताया गया, रोट लिखा उन्होंने द जूलियस सीजर को, और एक ग्रेट पोएट भी थे और ड्रामेटिस्ट भी थे। तो इस प्रकार एक व्यक्ति शेक्सपियर के विषय में दो व्याख्या की गई है। तो शेक्सपियर कॉमा जो कि ये लिंकिंग वाले सेंटेंस को हमने यहाँ लिया, एक ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म से सेंटेंस को जोड़ दिया। यदि दोनों वर्ब लिंकिंग वर्ब में होती तो किसी को हम व्याख्या में ले सकते हैं। दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, फुल स्टॉप, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली कॉमा एन ओल्ड सिटी कॉमा इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या दिल्ली दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया कॉमा इज एन ओल्ड सिटी, इज एन ओल्ड सिटी। तो दिल्ली के विषय में द कैपिटल ऑफ इंडिया और एन ओल्ड सिटी, तो हिंदी अर्थ हो जाएगा दिल्ली जो कि
द कैपिटल ऑफ इंडिया भारत की राजधानी है। इज एन ओल्ड सिटी एक पुराना शहर है। या दिल्ली कोमा एंड ओल्ड सिटी एक पुराना शहर है। इज द कैपिटल ऑफ इंडिया भारत की राजधानी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कंबाइन कर कर हम सिंपल बना रहे हैं। तो इसी विधि को नाउन फ्रेज नाउन या फ्रेज अपोजिशन के नाम से जाना जाता है। तो ये टॉपिक सिंथेसिस में आता है। तो इस विधि से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर हमने सिंपल बनाया। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के टॉपिक को हमने क्लियर किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।